अब हमें चेंज होना पड़ेगा। अब हमें उन स्थितियों को समझना पड़ेगा जो बड़े बड़े लोग स्थितियां समझ चुके हैं शेयर बाज़ार की, क्योंकि हमारी स्थितियां शेयर प्राइस की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आप सभी को 2025 जो आने वाला है, जो मंगल ग्रह का है, जहां पर सब कुछ चीज़ बल के लिए होगी, अच्छे के लिए होगी। तो आप सभी को अपने दिन को, अपने पूरे साल को अच्छे संकेतों के साथ आगे बढ़ाना है। ये आज का दिन बीतते ही नया साल आने वाला और उस नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमें चेंज होना पड़ेगा। अब हमें उन स्थितियों को समझना पड़ेगा जो बड़े बड़े लोग स्थितियां समझ चुके हैं शेयर बाज़ार की, क्योंकि हमारी स्थितियां शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव से जो टेंशन वाली हो जाती है, उस टेंशन से हमें दूर होना पड़ेगा। हमने कई साल जीटीएल इंफ्रा को दे दिए, कई साल वोडाफोन को दे दिए, कई साल बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए, कई साल बड़े बड़े यूट्यूबरों को सुनकर दे दिए। और आपने अगर अपना कैलकुलेशन की हो, अगर वो उस चीज़ से इस साल आज के दिन ही, मतलब अभी साल आज क्या हो ना, कैलकुलेशन करो आपने पूरे साल में क्या खोया क्या पाया शेयर बाज़ार के अंदर। क्या वो सारी चीज़ें जो आपको लोगों ने बताई है उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ, तो भैया आप वो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ो। और अगर वो चीज़ सीखकर आपको कुछ भी नहीं मिला तो संयम के साथ आगे बढ़ो। और जो व्यक्ति संयम के साथ आगे बढ़ेगा वो हर एक रणनीति को आगे की तरफ समझेगा। हमारे कुछ मेथड्स हैं कि आईपीओ आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या कंपनी वर्क करती है, क्या उसके पास है, क्या उसकी समय सीमा हो सकती है, क्योंकि 2-4 दिन के बाद ही हम उस आईपीओ से, यानी जो आ चुका है, सोचते हैं कि हमें करोड़पति बनाएगा। ये होता है नहीं होता है। स्विगी आया, सब सोच रहे हैं भैया अब तो ये हो जाएगा। आईपीओ आते ही हमारे अंदर के धमाके उड़ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीओ हम दिलवा देंगे, हमारे पास ट्रिक है। सब चीज़ भूल जाओ। आपको याद रखना है कि जो भी कंपनी लिस्ट हो रही है उसका वर्क कैसा है, उसका फंडामेंटल कैसा है, लॉस कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, उसकी विस्तार की योजना क्या है। जब आप विस्तार की योजना किसी भी कंपनी की समझ जाएंगे, चाहे फिर वो मिसाल मेगावाट हो, या फिर आपका ओला हो, या फिर आपका एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जैसी हो, या फिर अलग अलग कंपनी अब लिस्ट होने वाली, उनकी अगर आप क्षमता समझ गए तो बहुत बेटर होने वाला है। हमारे आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है, आज उसे आपको जानना पड़ेगा। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। ये छोटे छोटे मेथड्स हैं जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म की स्थितियों को आज भापेंगे और जो कंपनी वर्क कर रही है उस द्वारा अपने वजूदों को आगे बढ़ाएंगे। ये साल जो आने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग रणनीतियों से आगे बढ़ना है। वोडाफोन आइडिया 5G अभी अच्छी तरीके से लाया नहीं है, कर्जे में कंपनी डूबी पड़ी है। अभी इसके जो प्रमोटर थे उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को फिर से छुड़ाया है। ये सारी की सारी ये न्यूज़ इस साल ही आपको सुनने को मिली है। सीमेंट के क्षेत्र में बड़े सौदे जो हुए हैं इस साल ही आपको देखने को मिले हैं 2024 में। और 2025 में सीमेंट के क्षेत्र में सीमेंट उद्योग देख रहा है कि बढ़िया अच्छी परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है, वृद्धि होने की उम्मीद है। तो उन स्थिति को आपको समझना है। ग्रीन एनर्जी की तरफ क्या क्या चीज़ें हमारे देश के अंदर होने वाली है, उन स्थितियों को आपको समझना है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या आगे जाकर 5G, 4G, 6G के अंदर चीज़ें होने वाली हैं। कौन से देसी उपकरण भारत के अंदर बन रहे हैं जो यहाँ की कंपनियां वर्क कर रही हैं और जो बाहर निर्यात भी करेंगी। हर एक रणनीति को आपको समझना है। कोई भी कंपनी अपने को अच्छा दिखाकर 2-4 दिन में पैसा नहीं कमा कर दे सकती। तो उन रणनीति को भी समझना है कि जहाँ पर आप भ्रमित हो जाते हैं, कुछ न्यूज़ से टेंशन ले लेते हैं, कुछ न्यूज़ के आगे आपको लगता है कि बस यही न्यूज़ अच्छी थी, बाकी न्यूज़ तो आ ही नहीं सकती इसके अंदर। अडानी विल्मर, जहाँ अडानी ग्रुप को हम देख रहे थे, भैया वाह, अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर हिस्सेदारी है 43.94% की। अब तो ये कंपनी काफ़ी आगे तक जाएगी। और अडानी जब इससे एग्जिट हुए, जब कंपनी 4 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रही थी, तो उनकी रणनीति अलग है। वैसे आज अगर आपको अडानी विल्मर के ऊपर चीज़ें समझनी है तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर आपके लिए एक वीडियो बनाई है बहुत अच्छी, उसको पूरी चीज़ों के साथ समझना। अडानी विल्मर के साथ अब आगे हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो बात आज सिर्फ समझाने की थी, उन रणनीतियों की थी जहां हम प्राइस के एक्शन में टेंशन ले रहे हैं, लोगों की बातों से गुमराह हो रहे हैं। उन सारी चीज़ों को अगले साल हमें छोड़ना है। अब
हमें आगे बढ़ना है और सिप के अनुसार आगे बढ़ना है और अच्छी कंपनियों की तलाश करनी है। छोटी कंपनी के अंदर देखना है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो कोई भी यहाँ आपको अमीर नहीं करेगा बल्कि गरीब करके चले जाएगा। तो जब तक कि हम संभलेंगे नहीं, जब तक कि हम अच्छे नहीं होंगे, तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। नए साल का संदेश है, एक ही वीडियो के अंदर बहुत कुछ चीज़ें मैं आपको बताकर चल रहा हूँ, है ना। तो ये नहीं कि आज मैं आपको समझाऊं कि भैया ये न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ आई है, ये हो गया, वो हो गया। ये तो चलते रहेंगे। यहाँ से तो एक कनेक्ट हो रहा है आपसे, हम जुड़ रहे हैं कि न्यूज़ आई, मैंने आपको बताया, हो गया। कोई भी आज तक के मैंने आपको कैंडल चार्ट के बारे में समझाया मैंने आपको ये पकड़ पकड़ के ये इधर जाएगा उधर जाएगा? नहीं, मैं आपको अंदरूनी तरफ से चीज़ों के सुधार कर रहा हूँ। बार बार पोर्टफोलियो देखना बंद करना पड़ेगा, अपने पहले काम को हमें आगे तक ले जाना पड़ेगा। बस यही हमारी एक माया है, यही हमारी एक उपलब्धि है जिससे हमने अपने को संभाला है। ज़्यादा कमाने की तलाश में कभी आपको नहीं रहना है शेयर बाज़ार के अंदर। जो आपके पास है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, जो आपको कुछ लोग दिला रहे हैं उसको त्यागना है। तो ये आज आपको सीख कर चलना है। सुजलोन हो, यस बैंक हो, सब के सब उसके अंदर अपनी रणनीतियाँ कमाने के लिए देखते हैं और कुछ और कमाने के लिए देखते हैं। तो सब अपने द्वारा करेंगे, न्यूज़ आती रहेगी। देखो एक से एक न्यूज़ आई है, सालों से न्यूज़ आ रही है और उन कंपनियों के अंदर आ रही है जिन कंपनियों के अंदर हम ज़्यादा देखते हैं, और उसके बावजूद भी उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता जब समय बीत जाता है। तो वहाँ आप देखो कि उन न्यूज़ से फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं हम। तो उन सारी स्थिति को आपको देखकर चलना पड़ेगा। आपको फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो, सच्चा हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। ऐसे हम आप दूसरे से बातें करते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।